हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम गौरव कुमार और मैं मैथ्स का टीचर हूँ। बेटा आज हम फ्रैक्शन में लोएस्ट टर्म को देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास एक फ्रैक्शन है। अच्छा, अभी जो टॉपिक है ये क्या है, लोएस्ट टर्म। पहले बात समझने वाली बात है, सर लोएस्ट टर्म का मतलब क्या है। देखो बच्चा, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वो फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में होती है। इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर does not have common factor other than 1। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 1 के सिवाय और कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, तो ऐसे को हम कहते हैं हमारा लोएस्ट टर्म। देखो जैसे हमारे पास अगर ऐसा लिखा हो 10/15, तो ये क्या लोएस्ट टर्म है? नहीं सर, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में आते हैं। और देखो ऐसा समझ लो, फैक्टर की बात करना चाहें तो हम अगर इसको तोड़ेंगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, तो इसका फैक्टर आएगा 2 और 5। अच्छा, इसका फैक्टर क्या आएगा, तो 3 और 5 है ना। तो अब इसके देखो, इसमें 5 और 5 कॉमन है, तो मतलब ये लोएस्ट टर्म नहीं है। तो लोएस्ट कैसे करेंगे, तो जो कॉमन है उसको काट देंगे। अब क्या बचा, 2/3, ये हुआ इसका लोएस्ट टर्म। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने 10 को भी डिवाइड किया है 5 से और 15 को भी डिवाइड किया है 5 से, तो हमारा आया था 2/3। तो हम जो भी कॉमन होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसी से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3/2। अब सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने, मतलब डिवाइड और ये सर इससे नहीं समझ में आया। भाई एक बात समझो यार, 10 और 15 किसके टेबल में एक साथ आते हैं, 5 के टेबल में, है ना। 5 के टेबल में 10 भी आता है और 5 के टेबल में 15 भी आता है। अच्छा ठीक है सर, 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है और 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है और 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है। लो तुम्हारा हो गया कॉमन, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट इन द सेंस लोएस्ट टर्म। चलो अब इसको चेंज करो, 12/18 को लोएस्ट में करो। देखो दो मेथड सिखा रहा हूं। 12 का फैक्टर कैसे, फैक्टर प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 3, ये हुआ इसके प्राइम फैक्टर। सर प्राइम फैक्टर नहीं समझ में आ रहा, प्राइम फैक्टर क्या, प्राइम क्या सर? भाई प्राइम मतलब होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो किसी और के टेबल में नहीं आते हो, सिर्फ अपने टेबल में आते हो, उनको क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे। तो हमें इन नंबरों को ऐसे नंबरों में तोड़ना है जो प्राइम नंबर्स में हो। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, सारे नंबर्स जो है ना मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स ही होते हैं। या तो प्राइम नंबर होंगे या तो मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो हम उनको प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। अगर वो प्राइम नंबर में नहीं टूट रहा, इसका मतलब वो खुद भी प्राइम है। जैसे मैं ले लूं 11, अब 11 किसी भी इन नंबरों से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 11 खुद भी प्राइम है। समझ में आया? तो मैंने क्या कर रहे हैं भाई, मैंने 12 को, आपने जैसे एलसीएम वाला चीज पढ़ा होगा, फैक्टर ऐसे ही करते हैं। 2 से डिवाइड किया 12 को, क्या आया 6, फिर से 2 से डिवाइड किया 3, फिर से 3 से डिवाइड किया 1, तो इसलिए मैंने लिखा ये वाला चीज 2 × 2 × 3, इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही
18 किन किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनेगा, तो यहां देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्या हो रहा है सर, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, तो 2 और 2 कॉमन है, काट दो, और 3 और 3 सेम है, काट दो। क्या बचा तुम्हारे पास, 2/3। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा तरीका जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतना सारा झमेला से अच्छा, भाई 12 और 18 किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2/3। ऐसा नंबर देखो हाईएस्ट जिस नंबर में, जिसके टेबल में ये दोनों आते हो। जैसे अगर मैं लिखूं 30/120, तो एक काम है भाई 10 से तो 0 से 0 हटा दो, एक तरीका ये भी है। और 3 1 जा 3 4 जा, यहां पे हो गया 1/4। इतना बड़ा डिवीजन इतने शॉर्ट में खत्म। एक और देखते हैं, जैसे यहां पे समझो, अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो 54/36, इसको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में करो या लोएस्ट फॉर्म में करो। तो या तो एक तरीका है कि सर 54 का फैक्टर कर देते हैं, तो 54 को पहले 2 से डिवाइड करा। बेटा देखो डिवाइड करना भी सिंपलेस्ट चीज है, वो भी एक बार चेक करो। देखो 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। इससे पहले क्या आता है, 4 आता है। तो 2 2 जा 4, ठीक है सर। 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। 1 और 4 क्या हुआ, 14। 2 7 जा 14 हो गया। अब 2 से जाएगा, देखो अब अगर 2 से जाता है कि नहीं जाता, उसके लिए लास्ट के नंबर को चेक करो। अगर लास्ट का नंबर अगर तुम्हारा ऑड नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर लास्ट का नंबर तुम्हारा इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अब यार तुम्हें ये भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो देखो यार, ऑड का मतलब होता है 1 3 5 7, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में ना है उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। और इवन नंबर वो से नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में ऐसा आ रहा हो, ये नंबर्स आ रहे हो, तो वो क्या है, और एक ऑड नंबर है। और किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर आ रहा हो तो वो एक इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो देखो 3 से करो। 3 से हो रहा है, 3 9 जा 27। फिर 3 से हो रहा है, हाँ 3 3 जा। फिर 3 से हो रहा है, हाँ 3 1 जा। तो इसमें क्या हुआ, इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और नीचे का फिर देख लो, अब फिर से 36 का कर लो भाई। देखो 36 किससे करोगे, 2 से। देखो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, बट 2 आता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस हुआ तो क्या बचा, 1। 1 और 6 क्या हो गया, 16। 2 8 जा 16। फिर 2 से करो, 2 9 जा। फिर 3 से करो, 3 3 जा। और फिर 3 से करो, 3 1 जा। ये जो है ना, ये नंबर्स, ये इसके क्या है, फैक्टर है। तो यहां लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। मैं 2 भूल गया था इसलिए लास्ट में लगा दिया। अब देखो एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल। यहां क्या बचा, 3/2। अब ये बताओ सर, अच्छा एक बात है यार, तुम्हारे को वो कॉन्सेप्ट पता है HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। मतलब इन दोनों नंबर का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, उसी को कहते हैं HCF। क्या होगा, यही जो नंबर कटे हैं ना, वही HCF है। 2 इंटू 3 इंटू 3, यही HCF है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये HCF है।
और एक चीज देखा जाए तो ये 18 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 18 3 और 18 2। बट ऐसी बात है कि 18 का टेबल तुम्हें आता कैसे हो, तो भैया उस टाइम आपको ये वाली चीजें मदद करेगी, फैक्टर करना। अंडरस्टूड? नहीं समझा? देखो एक बार और समझो, एक कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, बढ़िया सा नंबर, ये वाला एक बार नोट कर लो आप लोग। जिनसे नोट हो गया अच्छी बात है, जिनसे नोट नहीं हुआ वो एक काम करेंगे, पॉज करेंगे और नोट करेंगे। देखो बेटा एक और चीज ले लेते हैं, 150 और 350। देखो इसको अगर फैक्टर करते हैं तो देखना 150। देखो यार अभी ये ना आपको शॉर्टकट डिवीजन ही नहीं समझ में आ रहा होगा। पहली बात, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 0 है और 0 को हम इवन में काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 150 2 से। अब 2 से कहते हैं क्या करते हैं, 2 7 14 माइनस करते हैं, 1 आता है, 0 लिखते हैं और 2 5 10 लिखते हैं, -0। मतलब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 75 आना चाहिए। अब देखो यार मैं मन में कैसे करता था भाई, 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो 2 के टेबल में ये पूरा का पूरा 15 देखना पड़ेगा। 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। पर 2 के टेबल में 15 से पहले क्या आता है, 14। 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। अगर 15 में से 14 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 और 0 क्या हो गया, 10। 1 और 0 क्या हो गया, 10। ठीक है, 1 के बाद 0 क्या हो गया, 10। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। इस तरह से हम जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो बेटा 3 से करता हूं। 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है। कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है। 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा। 1 और 5 कितना हुआ, 15 हुआ। कितने टाइम्स में आया, 5 टाइम्स में। फिर देखो अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 के टेबल में 25 कितनी बार है, 5 बार में। 5 के टेबल में 25 कितनी बार है, 1 टाइम्स। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर हुए वो इसके फैक्टर क्या है, ये जो यहाँ लिखे हैं ये सारे 150 के फैक्टर हुए। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, अब देखो 350 के फैक्टर निकालते हैं। 350 2 से करो, 2 1 2। 3 के टेबल मतलब 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, पर 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है। इसको हटाओ, 1 टाइम्स में। 2 तो माइनस हुआ 3 से, क्या बचा, 1। 1 और 5 क्या हो गया, 15। 2 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता। 2 के टेबल 15 से पहले क्या आता है, 14 आता है। कितनी बार में आता है, 7 बार में। 15 में से 14 गया तो कितना बचा, 1। 1 और 0 कितना हुआ, 10। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 15। ये समझ में आ रहा है डिवीजन? हाँ ये डिवीजन समझ में आ रहा है, जल्दी से जैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो 3 के टेबल में 5 के टेबल से जाएगा, ये 5 के टेबल से कितनी बार में जाएगा, 5 3 15। 1 तो नहीं आएगा। फाइव के टेबल में 15 आया। अब 15 इसमें से गया तो क्या बचा, 2। 2 और 5 कितना हुआ, 25। 5 5 25। फिर से करो 5 से। 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो हमारे 5 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में। फिर 7 से करो 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, इसके फैक्टर्स हुए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो जो जो सेम है उसको उड़ा दो। 2 से 2 गया, 5 से 5 चला गया, 5 से 5 चला गया, मेरे पास बचा 3/7। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा तरीका जो आपको अच्छा लगेगा, यहाँ देखो, इतना सारा ड्रामा से अच्छा 0 से 0 कैंसिल करो,
3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, या 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 3 ज़ा 15। 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 7 टाइम्स में, 3/7। तो दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास सिंपलेस्ट करने का, आप देख लो जो सा आपको समझ में आए बेस्ट है। HCF मेथड ये वाला था। अब बोला जाए इसमें HCF था क्या, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन हो जाए व्हाट इज द HCF ऑफ 150 एंड 350, तो आप लिखोगे यही जो कट रहे थे, 2 × 5 × 5, क्या 2 × 5 × 5, ये कितना होता है 25, 25 2 ज़ा कितना हुआ, 25 2 ज़ा हुआ 50, तो इसका HCF कितना हुआ 50। आज के लिए इतना ही है, आप नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चंस हैं इसको ट्राई कीजिएगा। वन 144/216, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है।